बीसीए या बीटेक, ज्यादा बेहतर कोर्स कौन सा है? किसको करने के बाद बेहतर सैलरी मिलती है या किसको करने के बाद बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है? किसी भी दो कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है। सिर्फ बेहतर पैकेज या बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज को देख के हम किसी कोर्स को जज नहीं कर सकते। तो आइए इस वीडियो में हम बीसीए और बीटेक दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं, दोनों के डिफरेंसेस को समझते हैं और फिर आप डिसाइड करिएगा कि आपके लिए ज्यादा बेहतर और ज्यादा कन्वीनियंट कोर्स कौन सा है। तो आइए देखते हैं बीटेक और बीसीए। बीसीए जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में और आपको शायद पता होगा कि बीसीए एक 3 ईयर कोर्स है, जहां बीटेक एक 4 ईयर कोर्स है। आपको यहां पे 3 वर्ष में डिग्री मिलती है, बीटेक में आपको 4 वर्ष में डिग्री मिलती है। अगर हम फीस की बात करें तो बीसीए किसी भी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो 25,000 से लेके 50,000 पर ईयर की फीस होती है। वहीं अगर आप बीटेक करने जाते हैं तो मिनिमम 1 लाख रुपए फीस से शुरुआत होती है और कई सारी ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहां पे 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस लगती है, जो कि एक आम आदमी के लिए थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव है ये कोर्स। बीसीए में आपको लैंग्वेजेस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाए जाते हैं, कोडिंग पढ़ाई जाती है, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एचटीएमएल, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सीएसएस, वेब डेवलपमेंट। ज्यादा से ज्यादा फोकस रखा जाता है सॉफ्टवेयर टीचिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे। ऑन दी अदर हैंड बीटेक फोकस करता है इन सारे लैंग्वेजेस पे, उसके साथ साथ आपकी टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स पे और हार्डवेयर पर भी। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि बीसीए सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब डेवलपमेंट पे फोकस करता है और बीटेक उन सारे लैंग्वेजेस के साथ साथ आपके हार्डवेयर और कॉन्सेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग पे भी फोकस करता है। ठीक, ऑफ कोर्स आप 1 साल एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बीटेक में, तो कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ कोर्सेज आपके ज्यादा रहेंगे। देखिए, जैसा कि बहुत सारे आप स्टूडेंट्स के बड़े भाई बहन ने ऑलरेडी बीटेक किया होगा, तो बीटेक का जो फर्स्ट ईयर होता है वो सभी डिपार्टमेंट्स के लिए कॉमन होता है, चाहे आप सिविल के हों या मैकेनिकल के हों या आईटी के हों या कंप्यूटर साइंस के हों। जो आपका फर्स्ट ईयर होगा वो सबके लिए कॉमन होगा। आपकी डिपार्टमेंट वाइज पढ़ाई सेकेंड ईयर से शुरू होती है। तो इंजीनियरिंग आपकी 3 साल की ही होती है। फर्स्ट ईयर जो होता है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए होता है। ऑन द अदर हैंड बीसीए में, क्योंकि ये सिर्फ 3 साल का कोर्स होता है, तो डायरेक्ट आप सीधा अपने कोर्स के बारे में, अपने लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, आइए और आगे देखते हैं। बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा पूछते हैं कि क्या बीटेक करने के बाद हमें ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बीटेक वाले स्टूडेंट को मिलती है, वही जॉब अपॉर्चुनिटीज बीसीए के स्टूडेंट्स को भी मिलती है। बीसीए के स्टूडेंट्स को भी वेब डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और सिस्टम एनालिस्ट जैसी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जो कि बीटेक के भी स्टूडेंट को मिलती है। ये मैटर नहीं करता है कि आप बीटेक के हैं या बीसीए के हैं। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर आपको वेब डेवलपमेंट की नॉलेज है, तो ये इररिलेवेंट है कि आपने डिग्री में बीसीए किया है या बीएड किया है। ये आपका एक पर्सनल कैलिबर है जो आपको इस जॉब की अपॉर्चुनिटी पे लैंड करवाएगा। इसमें कोर्स का कोई खास रोल नहीं होता है, क्योंकि कोर्स में आपको वो दोनों ही चीजें पढ़ाई जाती हैं। आपको बीटेक में भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, बीसीए में भी ये सब कुछ पढ़ाया जाता है। ये आपकी अपनी कैलिबर है कि आप उस जॉब अपॉर्चुनिटी पे लैंड कर पाते हैं कि नहीं। अब कमिंग टू द मेन पार्ट्स, जो सबसे ज्यादा सवाल होता है, क्या बीसीए करने के बाद बीटेक जितनी सैलरी नहीं मिलेगी? क्या बीटेक वालों को ज्यादा सैलरी मिलती है? तो हाँ, कहीं ना कहीं ये सच भी है। होता है कि बीटेक करने के बाद लोगों को थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है, बट ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियली ऐसा होता है। अगर आप एक एवरेज बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आपकी सैलरी 5 लाख से स्टार्ट होती है। वहीं एक एवरेज बीसीए स्टूडेंट की भी सैलरी 5 लाख से स्टार्ट होती है। हाँ, ये बात सच है कि अगर आप बीटेक में आप बहुत अच्छे कॉलेज से एक स्टूडियस स्टूडेंट हैं और आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो आप अप टू 12 लाख पर एनम की पैकेज ले सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड बीसीए में ये 5 to 7.5 लाख पर एनम पे ही रुक जाता है। बट आफ्टर द एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल में जहां पे बीसीए का स्टूडेंट खड़ा होता है अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और बीटेक का स्टूडेंट, ऑलमोस्ट दोनों का पैकेज एक बराबर होता है। उस समय आके आप बीसीए से हैं या बीटेक से हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं बचता है सैलरी में। और ऑन द अदर हैंड ये भी एक देखने की चीज है
कि अगर आप 25,000 रुपए पर साल पर ईयर आप बीसीए की फीस पे कर रहे हैं तो 3 साल की जो बीसीए की फीस होती है वो 75,000 होती है। ऑन द अदर हैंड एक एवरेज कॉलेज की बीटेक की फीस एटलीस्ट 1.5 लाख होती है, और इसको अगर आप 4 साल की बीटेक की फीस देख लें तो ये लगभग 6 लाख के बराबर होती है। तो अगर एक तरफ आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, ऑन द अदर हैंड आपने 75,000 रुपीज इन्वेस्ट किया है अपनी पढ़ाई पे, तो अगर बीसीए के स्टूडेंट को एक 5 लाख की नौकरी मिलती है तो बहुत खुशी खुशी उसको लेता है, उसको अप्रिशिएट करता है उस अपॉर्चुनिटी को। ऑन द अदर हैंड अगर आपने 6 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में लगाया है और आपको 5 लाख का एक पैकेज मिलता है तो वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है स्टूडेंट के लिए। तो आपको उस डिफरेंस को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो अब आपको सारे डिफरेंसेस पता चल चुके हैं, आप देख चुके हैं कि बीटेक में कैसे होता है, आप जान चुके हैं कि बीसीए में कैसे होता है, किस तरह से आपकी फीस के स्ट्रक्चर का इतना बड़ा डिफरेंस होता है, सैलरी में कैसे डिफरेंस आता है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, कोर्स वाइज आपको क्या डिफरेंस मिलता है, यह सब आप जान चुके हैं। ये सब पॉइंट्स को आप मन में रखते हुए अब आप डिसाइड करिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। क्या आपके लिए बीसीए बेहतर है या आपके लिए बीटेक बेहतर है, यह आपको डिसाइड करना है। थैंक यू।